जब हम बांग्लादेश को हमने मदद की थी उस जमाने में, आज वो लोग नई गवर्नमेंट कहे कि आप भिजाइए वापस उनको, आप क्या करेंगे आप? अच्छा, क्या ये एक मेरे बात सुन, प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे कि हम बांग्लादेश जनता के साथ हैं? आप वो डिपोज लीडर के साथ है, जनता के साथ है, बताइए आप। शेख हसीना को नहीं देना चाहिए संरक्षण इस वक्त? मैं मेरा सवाल सरकार से है। नहीं अगर नहीं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख लीजिए, अगर कल वहां की जो भी सरकार होगी बोलेगी हमको वापस भिजाइए, इन पे केस चलाना है, क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? मैं यही कह रहा हूं ना, ये इनके जो पॉलिसी है इंडिविजुअल बेस्ड है, लीडर बेस्ड है। अरे भाई, देश के दरमियान में होता है। आपको नहीं मालूम अफगानिस्तान में क्या हुआ? जितने हमने अफगानिस्तान में हजारों लोगों को ट्रेन किया, कितने लोगों को ट्रेन किया वहां पर, जब आज कहां है वो लोग? भारत आने से तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं यहां से वहां। मालदीव में हो गया हमको पता नहीं, श्रीलंका में हो गया हमको पता नहीं, म्यांमार में हो गया हमको पता नहीं, क्या पता है भाई आपको? आप सिर्फ भूटान ले लेकर खुश होंगे क्या? ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है वो बहुत टाइट रोप वॉक है भारत के लिए। क्या टाइट रोप वॉक? नहीं, हिसाब से क्या नहीं, संभल कर बहुत मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब इंग्लैंड में लॉ पढ़ता था, मेरे साथ कई बांग्लादेशी दोस्त वहां पर बैरिस्ट्री करे, मेरे साथ कई जूनियर भी थे। वो मुझे 8 महीने से कह रहे हैं ये जाएगी, ये नहीं रहेगी, इसका गुस्सा पैदा हो रहा है, ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी। आपको पता ही नहीं है। और आप देखिए, आज ऑल पार्टी मीटिंग में जयशंकर बोलते हैं कि हाँ पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, उनका डिप्लोमेट अपना डीपी चेंज किया। डीपी को देखेंगे आप लोग? अरे क्या मजाक है, बताइए आप। ये पॉलिसी कि मैं डीपी देखूंगा और इसे रुके हुए। अरे भैया, आपको मालूम होना चाहिए था कि दिस इज हैपनिंग ओवर देयर। अच्छा, और एक चीज, वो उसमें बोलते हैं कि चीन और यूएस ने मिलकर किया। ये कब से हुआ कि चीन और यूएस मिल गए? एक मजाक बना के रखा है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। ये इस तरह चलेगी? लेकिन क्या आपको नहीं लगता एक्चुअली जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह के हालात हैं वहां पर, बहुत खतरा है कि एक अस्थिरता वहां पर आएगी, और फिर वहां पर जिस तरह की अराजकता भी हम देख रहे हैं उससे भारत को बहुत खतरा है। किस तरह के खतरे भारत? यकीनन है, कौन उससे इनकार कर रहा है? मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मुस्कुराते हुए थकते नहीं है किसी फॉरेन लीडर से मिलते हुए, वो उनकी गलती है। वो अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी को इंडिविजुअल बेस करते हैं। लीडर चला गया, हमको परेशान नहीं। मालदीव में हमने जो पहले लीडर थे, बड़ा उनका साथ दिया, वो गए, हम परेशान हैं। अफगानिस्तान में हमको पता नहीं चला, अमेरिकन छोड़ के भाग गए जिन लोगों को हमने। शेख हसीना तो भी हैं भारत में, तो उनको नहीं दे। मेरा एक ही सवाल इस सरकार से है, अगर कल वहां की नई सरकार नरेंद्र मोदी की से कहेगी कि उनको वापस करिए, आप क्या करेंगे? अब तक हमको यह कहना चाहिए था कि जो तब्दीली आई है, हम उस जनता के साथ हैं। लीडर आएंगे जाएंगे, मगर हमारे बांग्लादेश ताल्लुकात तो अच्छे रहना बहुत जरूरी है। अगर हम वहां पर अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएंगे तो जाहिर है चीन है, पाकिस्तान है, जो हमसे शुरू से हमारे खिलाफ रहे, वो उनको स्पेस मिल जाएगा। ये हम क्यों नहीं कहे अब तक कि हम बांग्लादेश जनता के साथ हैं? मैं अपने आप से भी सवाल कर रहा हूं, हुकूमत से भी कर रहा हूं कि अगर कल वहां की सरकार बोलेगी गिव अस बैक द लीडर, व्हाट विल यू डू? लेकिन जो वहां अभी हालात हैं और वहां जो लोग काबिज हो रहे हैं, जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि ये नोहा खाली जैसे हालात हैं। ये वहां की सरकार को हमको बोलना चाहिए। अभी तो सरकार नहीं, अरे कुछ भी होगा भाई, प्रधानमंत्री को जब एक चेंज आ गया तो वो बोल सकते हैं ना, ठीक है, हम जो चाह रहे थे, हमारी जो हम चाहते थे उसके बरखिलाफ कोई चीज हो गई, ठीक है, रियलिटी ये है। मगर हमको अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये तो गलती आप हमारी भी है ना, आप नहीं तो बुलाया था अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी में मोहतरमा को, वहां पर इलेक्शन हुए, कोई अपोजिशन इलेक्शन में नहीं है। ये सब चीजें मुझे दिख रहे हैं, मैं तो कोई डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर जब मेरे जैसे आदमी को समझ में आ रहा है, भाई ये तो जानकार लोग बैठे हुए हैं जिनको तनख्वाह मिल रही है मेरे टैक्स से, उनको समझ AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी के ये इंटरव्यू लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिस इंटरव्यू के दौरान असदुद्दीन अवैसी ने बांग्लादेश वाले मामले को लेकर PM मोदी को निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, क्या बांग्लादेश के जनता के साथ है या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ है।
उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनको अभी ये स्टेटमेंट देना चाहिए कि हम बांग्लादेश के जनता के साथ हैं, क्योंकि जनता हर वक्त रहेगी, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर आती जाती रहेगी। और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने यहाँ पर कहीं न कहीं छात्रों को समर्थन करते हुए नजर आए। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर आपने देखा कि लगातार पीएम हाउस के अंदर घुस करके पीएम हाउस के जितने भी सामान थे सबको सब बाहर निकाल फेंका और वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से जो शेख हसीना आकर हिंदुस्तान के अंदर है उसको लेकर भी असदुद्दीन अवैसी ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस तरह शरण नहीं देना चाहिए और असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को अभी कहीं न कहीं ये स्टेटमेंट लगातार देनी चाहिए कि हम बांग्लादेश के जनता के साथ हैं। बाकी जिस तरह से शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर प्रदर्शन हुआ, ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई मरतबा प्रदर्शन हुए थे जो छात्रों ने अपने हक और हुकूक के लिए लड़ने का काम किया। और इस बार छात्रों के अंदर जो गुस्सा देखा गया ये कहीं न कहीं बांग्लादेश के इतिहास में पहली मरतबा हुआ। इतना ही नहीं बल्कि शेख हसीना के पिता जो राष्ट्रपिता बांग्लादेश के हैं उनके मूर्तियों को भी तोड़ा गया और पीएम हाउस के अंदर घुस करके हुड़दंग मचाया गया। और वहाँ पर जो शेख हसीना के खिलाफ ये नारा दिया गया था, शेख हसीना इस्तीफा दो, और इस्तीफा ही नहीं बल्कि शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट का टाइम दिया गया था और बांग्लादेश छोड़ने को कहा गया था। और ठीक उसी तरह से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत प्रवेश की। अगर बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना रहती तो कहीं न कहीं और भी माहौल ख़राब हो सकता था, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का जो गुस्सा, छात्रों का जो गुस्सा देखा जा रहा था वो कहीं न कहीं सातवें आसमान पर देखा जा रहा था। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी की ये इंटरव्यू को लेकर और शेख हसीना को लेकर, बांग्लादेश के छात्रों को लेकर? आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।